हेलो गाइज, माय नेम इज़ आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, जो सर्वलेट में मेथड्स होते हैं एचटीटीपी मेथड्स, दैट इज गेट मेथड, पोस्ट मेथड, एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, या हम कह सकते हैं कौन सा सिक्योर है। ओके, बेस्ट की जगह सिक्योर कौन सा है। ओके, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो पिछले वीडियो आप देख लेना, सर्वलेट की सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है। ओके, तो जो भी वीडियोस उसमें हुई है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उससे देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं गेट और पोस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो, गेट एंड पोस्ट बेसिकली एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। अब एचटीटीपी मेथड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो देखो एचटीटीपी मेथड्स प्रोवाइड अ वे फॉर क्लाइंट टू इंटरेक्ट विथ वेब सर्वर। बहुत सिंपल, एचटीटीपी मेथड्स आपको एक वे प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आप फॉर क्लाइंट्स टू इंटरेक्ट विथ वेब सर्वर। क्लाइंट्स को एक वे प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करे, सर्वर तक इंटरेक्ट करे। इंटरेक्ट मतलब क्या, सर्वर से कुछ बातचीत करने के लिए क्या करते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड आपको हेल्प करते हैं, क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन हो। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर आप आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें, इसके लिए हम यूज करते हैं गेट एंड पोस्ट। ओके, बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद क्या है, देखो, द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन अ रिसोर्सेस। एग्जांपल रिट्राइविंग, क्रिएटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। ओके, देखो बेसिकली यहाँ हमारे पास एचटीटीपी मेथड बहुत सारे होते हैं, बट हम दो ही देख रहे हैं, गेट एंड पोस्ट। हम इसका और भी मेथड्स देखेंगे जब हम स्प्रिंग बूट रेस्ट पेज करेंगे उसमें। ठीक है, इसमें अपडेट आता है, दैट इज अपडेट के लिए पुट मेथड होता है, देन डिलीट मेथड होता है। ओके, हमारे पास जैसे गेट पोस्ट है वैसे पुट होता है, डिलीट होता है। ओके, अब उनमें से कौन सा यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पर डिपेंड करता है। अब ऑपरेशन मतलब क्या, देखो मुझे क्या करना है, सर्वर से कुछ डेटा रिट्राइव करना है। रिट्राइव मतलब क्या, मुझे कुछ डेटा चाहिए। देखो, मुझे कुछ डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, देखो हम फ्लिपकार्ट पे गए, राइट, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे हमने ओपन किया फ्लिपकार्ट को। उसमें हम क्या करते हैं, मुझे रियलमी के मोबाइल दिखाओ, रियलमी के। उस टाइम क्या होता है, सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाती है कि रियलमी के मोबाइल दिखाओ, यानी गेट रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, गेट रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है आपको, गेट रिक्वेस्ट जाती है कि क्या करो, रियलमी के मोबाइल जो भी हमारे सर्वर पे है, सर्वर पे मतलब कहाँ पे होते हैं, उस सर्वर के लिए कोई बैक एंड प्रोग्रामिंग यूज किए होते हैं। ओके, उसके लिए कुछ डेटाबेस यूज किया होता है, उस डेटाबेस में कुछ रखा होता है प्रोडक्ट, दैट इज रियलमी रिगार्डिंग। ओके, वो प्रोडक्ट आपको गेट रिक्वेस्ट की यूज से आपको मिलते हैं। समझ में आ रहा है, दैट इज आपके क्लाइंट का मतलब ब्राउजर का इंटरेक्शन कहाँ होता है, सर्वर के साथ इंटरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है, दैट इज गेट रिक्वेस्ट आपने की, यहाँ से आपके डेटाबेस में जो भी मैचिंग रियलमी के प्रोडक्ट थे वो फिल्टर होकर आपको रियलमी के प्रोडक्ट मिले। कैसे, गेट रिक्वेस्ट। यहाँ कौन सी मेथड यूज की होती है, गेट रिक्वेस्ट, किसके लिए, टू रिट्राइविंग समथिंग फ्रॉम सर्वर। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्रिएटिंग मतलब क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट। देखो फ्लिपकार्ट में आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट किया होगा, राइट। अकाउंट क्रिएट करते हो आपने कुछ फिल दिए होगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, फिर ओटीपी, और फिर सबमिट पे क्लिक किया होगा। दैट इज व्हाट, आपने कुछ क्रिएट किया है या आपने कुछ पोस्ट किया है, दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। आपका डेटा सबमिट होता है फ्लिपकार्ट के सर्वर में। अगर कुछ डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो, कुछ डेटा आप उनको दे रहे हो आपका, दैट इज व्हाट क्रिएटिंग, दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। उस टाइम क्या, कौन सी रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर अपडेटिंग, कुछ डेटा अपडेट कर रहे हो तो अपडेटिंग यूज करते हैं हम। कुछ डेटा डिलीट कर रहे हो तो डिलीटिंग रिक्वेस्ट यहाँ यूज होती है एचटीटीपी की। ओके, तो अपडेट और डिलीट हम बाद में देखेंगे, हमें आज सिर्फ देखना है रिट्राइव और क्रिएटिंग, दैट इज गेट एंड पोस्ट। ओके, देखो गेट एग्जैक्टली क्या होता है, retrieve data from specified resource or use to request data from a specified resource। अभी मैंने बताया retrieve data from specified resource, किसी एक रिसोर्स से, दैट इज सर्वर से हमें अगर डेटा रिट्राइव करना है, हम क्या यूज करते हैं, गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया फ्लिपकार्ट से मुझे ये चाहिए तो हमने या गेट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट यूज होती है। ओके,
और या क्या हाँ बताएं, यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्स, राइट राइट। या रिक्वेस्ट की जाती है सर्वर को कि हमें कुछ डेटा सर्वर से क्या बोलते हैं उसे, हमको दिखाओ या हमें चाहिए, राइट। इसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ओके। फिर देखो पैरामीटर्स आर अपेंडेड इन द यूआरएल इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। ओके ओके, ये प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करोगे, जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करोगे उसमें क्या होता है देखो, पैरामीटर्स आर अपेंडेड इन द यूआरएल। जो आपका यूआरएल होता है, सपोज मैंने लिखा यहाँ गेट रिक्वेस्ट के लिए, सपोज यहाँ फॉर एग्जांपल www, और यू कैन से www, हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं ना। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, या यूआरएल में हमारे की एंड वैल्यू पेयर्स जो भी हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो हमें यहाँ शो किए जाते हैं, हमारे यूआरएल में हमें यहाँ शो किए जाते हैं की एंड वैल्यू पेयर्स में। ओके। मैंने यहाँ आई थिंक आगे एग्जाम्पल भी दिया है। ओके, आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से समझ आएगा, हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल देखने वाले। ओके। देखो डेटा इज विजिबल इन द यूआरएल, आपका जो डेटा होता है यूआरएल में दिखता है, दैट्स वाई ये सिक्योर नहीं होता। देखो आपका जो गेट रिक्वेस्ट होता है ये सिक्योर नहीं होता, आप इससे बहुत बड़ा डेटा सेंड नहीं कर सकते, राइट। ये सिक्योर नहीं है तो आप बहुत सारा डेटा रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो देखो पोस्ट क्या होता है, पोस्ट में यूज टू सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। अभी मैंने बताया कुछ डेटा मुझे प्रोसेस करना है, सबमिट करना है सर्वर पे, तो हम यूज करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, हम आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भी करके दिखाए, गेट करके भी दिखाते हैं। ओके। इस केस में देखो पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट बॉडी। देखो इस रिक्वेस्ट बॉडी में पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, यूआरएल में हमें नहीं दिखते। देखो डेटा इज नॉट विजिबल इन द यूआरएल, दैट मीन्स पोस्ट मेथड इज सिक्योर फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब अगर आप आपका डेटा सबमिट कर रहे हो बाय यूजिंग पोस्ट मेथड, तो यहाँ आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपका डेटा यूआरएल में नहीं दिखेगा। ओके, आपका डेटा एज अ रिक्वेस्ट बॉडी सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है, ये हमारा क्लाइंट, यहाँ से मैंने स्लैश माई लॉगिन, देखो उसके बाद आदि और 1234, ये जो हमारी गेट रिक्वेस्ट है, मैंने कहा आदि और 1234 जिसका सपोज ये है यूजर नेम और पासवर्ड है, इसका डेटा मुझे दिखाओ, इसका डेटा मुझे दिखाओ, ये रिक्वेस्ट मैंने सेंड की सर्वर को। ओके, इस केस में क्या होता है, देखो गेट रिक्वेस्ट मैंने भेजी, ये यूआरएल में आपको दिखता है माई लॉगिन, फिर स्लैश आदि, फिर यहाँ 1234 एज ए की एंड वैल्यू पेयर आपको दिखता है। ओके, बट इन द केस ऑफ पोस्ट, देखो यहाँ दोनों इनपुट बॉक्स, यहाँ मैंने कुछ डेटा दिया, मेरा नंबर दिया,
ओके, तो चलो हम देखते हैं गेट और पोस्ट का डिफरेंस क्या होता है, गेट कब यूज करें, पोस्ट कब यूज करें। ओके, तो चलो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं गेट पोस्ट के लिए। कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल, न्यू, उसके बाद ऑर्डर पे जाओ, ऑर्डर पे जाने के बाद डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक है, इसे मैं नाम देता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब पोस्ट गेट, ऐसे नाम देता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक, हमें वेब डॉट एक्सएमएल जनरेट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, हमने देखा है उसका डिफरेंस वेब डॉट एक्सएमएल एंड वेब सर्वलेट। ओके, पिछला वीडियो देख लेना, उसमें हमने देखा है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ है, देखो यूट्यूब पोस्ट गेट। ओके, चलो अब यहाँ गेट एंड पोस्ट देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपली वेब ऐप में एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, न्यू, एक एचटीएमएल फाइल, अदर, क्या लिखता हूँ एचटीएमएल। ओके, और यहाँ देता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। यस, ओके, चलो बहुत सिंपल है गाइस, गेट और पोस्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, जो मैंने अभी थियोरेटिकल में बताया वही हम यहाँ समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपली में एक यहाँ पे चलो फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। हम डेटा जो हमने देखा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, उससे हम कैसे डेटा गेट करते हैं, गेट पैरामीटर से। ओके, और जो भी देखा हम इसे एक बार क्या करते हैं, उसको रिकवर करने का ट्राई करते हैं। ओके, चलो यहाँ एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, दो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, सपोज मैंने दिया यहाँ टेक्स्ट। ओके, प्लेस होल्डर दो आपको देना है तो प्लेस होल्डर सपोज एंटर नेम। ओके, और यहाँ नेम एट्रीब्यूट आपको देना है, वैल्यू कैसे गेट करोगे, नेम से। ओके, मैंने दिया यूजर नेम। ये मेरा एक इनपुट बॉक्स हो गया, और इसे ही कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर दूसरा इनपुट बॉक्स। ओके, और यहाँ तीसरा हमें सबमिट बनाना है। ठीक है, सबमिट टाइप, यहाँ हमें प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए। ओके, यहाँ हम देंगे वैल्यू, यहाँ मैंने वैल्यू दी इसे सपोज लॉग इन। ठीक है, या एंटर पासवर्ड। ओके, या हम नेम भी देंगे पासवर्ड, पास पासवर्ड जस्ट पासवर्ड। ओके, ठीक है, चलो इंडेक्स डॉट रेडी है हमारा, फॉर्म में एक्शन भी देते हैं। चलो फॉर्म में एक्शन, जस्ट मिनट, इससे हो रहा है। ओके, यहाँ क्या देना पड़ेगा, एक्शन, यहाँ मैं एक्शन देता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक, एक्शन सपोज लॉगिन, कुछ भी दो। ओके, अब देखो, ठीक है, इतना ही करते हैं हम, और यहाँ मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। चलो सर्वलेट का मेन एसआरसी मेन जावा में न्यू क्लास, इस क्लास को नाम सिंपली मैं देता हूँ माई सर्वलेट। ओके, पैकेज देता हूँ कॉम डॉट डेमो। ओके, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको गेट और पोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, कौन सी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आप समझ जाओगे व्हाट इज गेस्ट एंड व्हाट इज गेट एंड व्हाट इज पोस्ट, एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट। हम यहाँ क्या करते हैं, एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट, राइट। चलो अब यहाँ मैं यूज करता हूँ स्टार्टिंग में सर्विस। ठीक है, आपको समझने के लिए, बाद में हम दो गेट दो पोस्ट भी देखने वाले। ठीक है, चलो गेट कैसे करें, वैल्यू, इसके लिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट देता हूँ, और यहाँ इस वेरिएबल का नाम रेस्पॉन्स देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम करते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट। और जो भी आपने वहाँ नेम की वैल्यू दी, मैंने दी यूजर नेम, तो ये आपको लिखना है यूजर नेम। ओके, और फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर दैट इज पासवर्ड, जो भी आपने नेम को वैल्यू दी है, नेम एट्रीब्यूट आपको यहाँ लेना है। यहाँ स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, और यहाँ स्ट्रिंग पासवर्ड आ जाएगा। यस, ठीक है, ओके।
अब देखो, इसके बाद हम सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू आ रही है कि नहीं। नेम जो अब हम डालेंगे, वैल्यू सर्वर को भेजेंगे, वो इसमें आ रही क्या नहीं। ठीक है, उसके साथ गेट और पोस्ट भी समझते हैं। ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, राइट। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पांस। ठीक है, अब यहाँ वेब सर्वलेट एनोटेशन भी देना मत भूलिए। वेब सर्वलेट एनोटेशन जो भी आपने यूआरएल पैटर्न दिया है वो आपको यहाँ देना है, दैट इज स्लैश लॉगिन। लॉगिन दिया है, ओके। तो प्रोजेक्ट को रन करते हैं, पोस्ट गेट और रन ऑन सर्वर। इसे क्लिक करो, इसे ऑलवेज कर दो, फिनिश कर दो, फिर आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके देखो, आ गया एंटर नेम एंटर पासवर्ड। ठीक है, सपोज मैं एंटर करता हूँ आदि, या करता हूँ 1 2 3 4, कुछ भी वैल्यू हो रहा है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली लगा है, कोई एरर नहीं आया हमें, राइट। यहाँ देखते कंसोल पे, यस आदि और 1 2 3 आ भी गए। जो हमने वैल्यू भेजे थे इनपुट बॉक्स से, यही वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट करे, कैसे, गेट करके। चलो आप समझते हैं गेट और पोस्ट क्या है। ठीक है, अब देखो, यहाँ आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है, दैट इज मेथड। ओके, अगर मैंने यहाँ सेट कर दिया, तो देखो दो वैल्यू है, गेट और पोस्ट। मैंने यहाँ सेट कर दिया गेट। इस केस में क्या होता है गाइस, और पोस्ट में क्या होता है, तो मैंने क्या किया, गेट किया है। अब गेट के केस में क्या होता है, मैंने बताया था, आपके यूआरएल में आपका डेटा शो किया जाता है। ठीक है, आपके यूआरएल में आपका डेटा शो किया जाता है। चलो मैं फिर से सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, या राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। देखो गेट रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, ओके। और यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्विस। सर्विस इज कैपेबल टू हैंडल गेट एज वेल एज पोस्ट, दोनों मेथड हैंडल करता है सर्विस। ओके, चलो यहाँ देखो यूआरएल में आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ मैंने सेंड किया आदि, और यहाँ सेंड किया 1 2 3 4। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यूजर नेम इज आदि, पासवर्ड इज 1 2 3। देख रहे हो, हमारा जो भी डेटा था यहाँ यूआरएल में दिखता है, अगर आपका मेथड का टाइप गेट हो, गेट हो। ठीक है, अब इसे मैं पोस्ट करता हूँ, देखो इसे मैं पोस्ट कर देता हूँ। इस केस में क्या होता है, देखो पोस्ट, पोस्ट किया। चलो फिर से एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं। रिलोड आई थिंक नहीं होता है जब आप जेएसपी एचटीएमएल में कुछ एक्शन परफॉर्म करो। चलो फिर से एक बार मैंने सर्वर स्टार्ट किया। अब रिक्वेस्ट पोस्ट है गाइस। पोस्ट केस में मैंने बताया था, आपके यूआरएल में डेटा आपका नहीं दिखता, नॉट विजिबल। वो डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है सर्वर के पास, ओके, एज अ बॉडी। चलो मैं यहाँ सेंड करता हूँ आदि, और यहाँ 1 2 3 4। देखो लॉगिन पे क्लिक किया, देखो सिर्फ हमारा यूआरएल पैटर्न चला, लेकिन हमारा डेटा यहाँ विजिबल नहीं हुआ। दैट्स व्हाई पोस्ट इज सिक्योर, ओके। एज अ बॉडी वो डेटा सेंड करते हैं, बट यहाँ देखो हमारा आ रहा है डेटा। समझ में आया, गेट और पोस्ट। गेट में डेटा दिखता है, पोस्ट में नहीं दिखता। और पोस्ट में आप कितना ही बड़ा डेटा भेज सकते हो, गेट में हम थोड़ा ही डेटा भेज सकते हो, उसकी कोई तो लिमिट है। ठीक है, अब देखो और एक बात यहाँ को हमने सर्विस यूज किया, ओके। अब यहाँ मैं यूज करता हूँ डू गेट यूज करता हूँ और सेव करता हूँ। अब इस केस में देखो, मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ हैंडल कौन करने वाला है, डू गेट, दैट इज गेट। या रिलोड हो गया। अब हम देखते हैं वहां पोस्ट भेज रहे हो, डू गेट हैंडल करता है या नहीं। चलो यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ। ठीक है, एक बार, ओके, फिर से एक बार देता हूँ आदि 1 2 3 4, और लॉग इन करता हूँ। देखो एरर आ गया हम, राइट, क्या मेथड नॉट अलाउड, दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, वो मेथड अलाउड नहीं है अगर आप डू गेट यूज करते हो। आपको सॉरी, आपको स्पेसिफिक मेथड यूज करनी है। अगर आप पोस्ट भेज रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे पोस्ट, डू पोस्ट ही यूज करनी है। यहाँ मैंने यूज की डू पोस्ट। आप देखो गाइस, आपको एरर नहीं आएगा। व्हाई,
पोस्ट भेज रहे हो आप रिक्वेस्ट, और पोस्ट डू पोस्ट ही हैंडल कर रही है। रिलोड हो गया। चलो मैं जाता हूँ यार, यहाँ मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ, फिर से डेटा भेजता हूँ आदि 1234। ओके, अब लॉग इन पे क्लिक किया, देखो एरर नहीं आया, राइट। यहाँ डेटा हमारा आ रहा है। दो पोस्ट, पोस्ट के लिए, और दो गेट, यहाँ मैं डू गेट यूज करता हूँ, वहां से गेट ही भेजता हूँ, ठीक। यहाँ मैंने यूज किया डू गेट, और यहाँ मैंने गेट रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी, गेट। फिर से मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, रन एज, रन ऑन सर्वर। अब देखो गेट ही भेज रहा हूं मैं, और यह हैंडल भी कौन कर रहा है, तो गेट ही हैंडल कर रहा है। तो इस केस में आपका डेटा, और वी कैन से हमारा सर्वलेट सक्सेसफुली रन करेगा। चलो मैंने भेजा आदि 1234 लॉग इन, देखो, बट डेटा यहाँ देखो विजिबल हो रहा है, राइट। हम गेट यूज करें, डेटा यहाँ विजिबल होता है, और यहाँ पे हमारा डेटा आता है। That is simple difference in between do get, do post और get and post. Get में डेटा विजिबल होता है URL में, so get is not secured. Post में डेटा एज अ बॉडी जाता है सर्वर के पास, तो post is secure as compared to get. ओके, बाकी के भी HTTP मेथड्स होते हैं हमारे पास, पुट होता है, डिलीट होता है, हेड होता है, सब कुछ हम देखेंगे जब हम स्प्रिंग बूट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज ही रुकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो आपको गेट और पोस्ट के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।